नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आज आपके लिए लेटेस्ट और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट निकल के आता है एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2019, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पब्लिश हो चुका है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो कि एवरी ईयर एसएससी के थ्रू निकलते हैं। इसके अंदर आपकी 30 से 35 पोस्ट होती हैं, जिसमें से आपकी कुछ ग्रुप बी की पोस्ट है, कुछ आपकी इसमें ग्रुप सी की पोस्ट है। सभी पोस्ट आपकी इसमें ऑफिशियल लेवल की रखी होती है। एसएससी सीजीएल इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रूटमेंट में से नंबर 1 पर आती है। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। देखेंगे कि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा हुआ है, यानी कि जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। साथ ही आपकी इसमें एज लिमिट क्या मांगी हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रखा हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं कि आपके जो सभी टीयर होंगे उसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो आपके 22 अक्टूबर 2019 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर 2019 रखी हुई है। जो आपके इसमें टीयर फर्स्ट होगा वो आपका 2 मार्च से लेकर 11 मार्च 2020 को होगा। टीयर 2 जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 22 जून से लेकर 25 जून 2020 को होने वाला है। तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है। बात करते हैं इसकी फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर केवल 100 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। एसटी एससी पीएच और फीमेल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी है। इन सभी कैटेगरी के फॉर्म बिल्कुल फ्री है। बात करें इसकी एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी डिफरेंट पोस्ट रखी हुई है। कुछ आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, कुछ आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। तो सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट आपकी थोड़ी डिफरेंट है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट। अब कुछ पोस्ट के लिए आपकी 18 to 27 ईयर एज लिमिट मांगी गई है, कुछ के लिए आपकी 18 to 13 है, कुछ के लिए 20 to 27 है, कुछ के लिए आपकी 20 to 30 रखी हुई है। अब आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए प्रॉपर एज लिमिट क्या रखी हुई है। लेकिन जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो आपकी एज ऑन 1 जनवरी 2020 तक होगी। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। जिन लोगों की अभी एज 18 या फिर 20 नहीं हुई है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज ये यहाँ पर रखी हुई है। और ये मैंने आपको केवल जनरल कैटेगरी वालों के लिए बताया। ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी वालों को यहाँ पर अपनी कास्ट का प्रॉपर एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जितनी भी आपकी इसमें पोस्ट है, लगभग 34 आपकी इसमें पोस्ट रखी हुई है। ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी हुई है वो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री रखी हुई है, यानी कि आपने कोई बैचलर डिग्री की हो, पास की हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीसीए, बीबीए, कुछ भी आपने ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब काफी ज्यादा लोग का डाउट यहाँ पर ये रहता है कि क्या अपीयर्ड कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है। तो बिल्कुल कर पाएंगे। जो लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं फाइनल ईयर का, या फिर वो अपने फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है, आपकी जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो 1 जनवरी 2020 से पहले आ जाना चाहिए, तभी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब आपकी इसमें काफी सारी पोस्ट है। कुछ पोस्ट के बारे में आपको बताऊं, जैसे कि आपका इसमें सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर इन एनआईए, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सब इंस्पेक्टर इन आईबी, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, ऑडिट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफ सेक्शन ऑफिसर। तो काफी सारी पोस्ट है, सभी ऑफिशियल लेवल की पोस्ट है। मैंने क्या सोचा कि नेक्स्ट वीडियो इसकी पोस्ट के ऊपर ही लेकर आऊंगा। सभी पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। फॉर्म भरते टाइम आपको किस पोस्ट को अपनी कौन सी प्रेफरेंस देनी चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको किस पोस्ट को देनी चाहिए, सेकंड थर्ड किसको देनी चाहिए। तो कल वाले वीडियो का वेट जरूर करें, क्योंकि आपके पोस्ट का जो रिगार्डिंग आपके डाउट बन रहे होंगे वो कल की वीडियो के थ्रू ही क्लियर होंगे। अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पोस्ट के बारे में तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आप कल वाली वीडियो का वेट जरूर करें, जो कि इसकी पोस्ट के ऊपर ही रहने वाला है।
तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर, यानी कि जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसमें आपकी टोटल 4 स्टेज होने वाली हैं, चारों में आपके टीयर होंगे, यानी कि 4 टीयर आपके होने वाले हैं। टीयर फर्स्ट में आपका एग्जाम यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। टीयर 2 में भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो कि थोड़ा डिफरेंट है। वीडियो को आप आगे देखिए, आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। टीयर 3 में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, यानी कि पेपर एंड पेन मोड, जिसमें आपको अपनी पेन से लिखना होता है, जो कि एक रिटन एग्जाम होगा। और जो टीयर 4 है वो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और आपका उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जो अदर स्किल टेस्ट है, जिन पोस्ट के लिए मांगा हुआ है, यानी कि जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल एप्लीकेबल है कंप्यूटर का जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, उन्हीं पोस्ट के लिए होगा, उसी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो टीयर 2 टीयर 4 इसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं टीयर फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो टीयर फर्स्ट जो है वो आपका 2 मार्च से लेकर 11 मार्च 2020 को होने वाला है, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। तो टीयर फर्स्ट सीबीटी में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका एक रीजनिंग होगा, जिससे टोटल आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही आपका इसमें इंग्लिश कंपैरिजन होगा, जिससे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। और आपका इसमें जनरल अवेयरनेस होने वाला है, उससे भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। जिसके बाद आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चंस का हो जाता है। एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 2 मार्क दिए जाएंगे, यानी कि आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है वो 200 मार्क्स का हो जाएगा। 60 मिनट आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए दिए जाएगी। एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें 0.50 मार्क की रखी हुई है, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना, आपको हाईएस्ट मार्क लाने हैं, क्योंकि फाइनल जो कट ऑफ आपकी बनेगी वो आपके टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड की मार्क को कंबाइन करके ही बनेगी, तो आप ये ध्यान रखें। अब टीयर फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग रखी जाएगी। अगर आप उसे क्वालिफाई कर ले तो आप टीयर सेकंड में एंटर कर जाओगे, जो कि आपका 22 जून से लेकर 25 जून 2020 को होने वाला है। इसे तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए टीयर सेकंड को। तो टीयर सेकंड में आपके टोटल 4 पेपर होने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट का एक पेपर होने वाला है। फर्स्ट पेपर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, जिससे आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 2 मार्क दिए जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि पेपर फर्स्ट को सोल्व करने के लिए आपको 2 आवर 120 मिनट दी जाएंगी। इसके लिए जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो आपकी 0.50 रहने वाली है। उसके बाद आपको पेपर सेकंड आएगा। पेपर सेकंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन का होगा, जिससे आपके टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश से आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। टोटल इंग्लिश जो आपका है वो आपका 200 मार्क्स का ही हो जाएगा। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रखी गई है। इसे सोल्व करने के लिए भी आपको 120 मिनट दी जाएंगी। थर्ड सब्जेक्ट आपका यहाँ पर, यानी कि जो थर्ड पेपर है वो आपका स्टेटिस्टिक का होगा, जिससे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और आपका सेम टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट रहने वाली है। फोर्थ पेपर आपका जनरल स्टडी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक का रहने वाला है, जिससे आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के ही। इसे भी सोल्व करने के लिए आपको 120 मिनट दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की रहने वाली है। और अब यहाँ पर टीयर सेकंड के लिए भी कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग रखी जाएगी। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हो तभी आप इसके टीयर थर्ड में एंटर कर पाओगे, जो कि एक कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जो कि आपका पेपर एंड पेन मोड इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा हुआ है। तो टीयर थर्ड आपका टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसके लिए आपकी टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट रहने वाली है। अब इसमें होगा क्या, इसमें आपके लेटर आएगा लिखने के लिए, एप्लीकेशन आपका इसमें होगा, प्राइसेस आपका इसमें होगा, और साथ ही आपको इसमें ऐसे लिखना होता है। ये 4 चीज आपके लिखनी होगी, जिसके लिए आपको टोटल 100 मार्क्स दिए जाएंगे। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा ही आपको दिया जाएगा। इसके बाद आप एंटर करोगे इसके फोर्थ टीयर में, जिसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। जिन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है उन्हीं पोस्ट के लिए होगा। साथ ही आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। टीयर फोर्थ के लिए यहाँ पर कोई भी क्वालिफाइंग मार्किंग नहीं है, इसके लिए आपको कोई भी क्वालिफाइंग कोई मार्क आपको लाने की जरूरत नहीं। इसमें आपको कोई मार्क नहीं मिलेंगे, केवल आपको क्वालिफाई करना है। तो जब आप ये चारों ही टीयर्स के क्वालिफाई कर जाओगे, फाइनल में आती है फाइनल कट ऑफ, जिसके बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा कि किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। अब फाइनल कट ऑफ कैसे बनेगी, आपके टीयर फर्स्ट के मार्क, टीयर सेकंड के मार्क और आपके टीयर थर्ड के मार्क, जितने भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, तीनों ही टीयर के यानी कि तीनों ही स्टेज के मार्क को कंबाइन करके आपके एक फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिए तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जितनी भी आपकी पोस्ट है, सभी पोस्ट की
कट ऑफ आपकी डिफरेंट डिफरेंट जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस किस पोस्ट को देते हो, सेकंड प्रेफरेंस किस पोस्ट को देते हो, या फिर थर्ड प्रेफरेंस कैसे देते हो। तो ये आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना कि आपको किस पोस्ट को अपनी फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर लास्ट प्रेफरेंस देनी है। तो फ्रेंड्स ये होता है एसएससी सीजीएल का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे कैसे आपको किस किस स्टेज से यहाँ पर होकर गुजरना पड़ता है, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर कर दिया। सेकंड वीडियो, मुझे पता है आपका डाउट बन रहा होगा कि बेस्ट बुक बताइए, सेकंड वीडियो उसी के ऊपर आने वाली है। साथ ही पोस्ट के ऊपर भी मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा और कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो भी आपके लिए लेकर आने वाला हूं, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है, सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, आपको काफी ज्यादा हार्ड यहाँ पर करना पड़ेगा और काफी ज्यादा स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा, तभी आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले पाओगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपका अब भी कोई डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पता है काफी लोग के मन में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सैलरी के बारे में तो नहीं बताया, तो जब मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा पोस्ट के रिगार्डिंग, उसी में आपका सैलरी के बारे में भी डाउट क्लियर कर दूंगा कि किस पोस्ट के लिए आपको इसमें क्या सैलरी मिलने वाली है, इनिशियल और फाइनल सैलरी। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिन लोगों को एसएससी सीजीएल की वैकेंसी पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।